नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप 11वीं कक्षा में हैं या 11वीं से पहले की किसी कक्षा में हैं और आप भी सपना रखते हैं यूपीएससी एनडीए को ज्वाइन करने का, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपको 11वीं कक्षा में तैयारी करनी चाहिए एनडीए की, क्या तरीका होना चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ किन बुक्स को आपको पढ़ना है और कैसे आपको अपना स्टडी प्लान बना के रखना है जिससे आप चीज़ों को और बेटर बना सके। पहले आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। वो क्या ध्यान रखना है, वो सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उन सारी चीज़ों को एक पेन पेपर लेकर उन्हें नोट जरूर कर लें, क्योंकि बाद में थोड़ी देर बाद आप इन बातों को भूल ना जाएं और इस वीडियो को देखने का आपका टाइम एक अच्छी जगह यूज हो। तो इसलिए चीज़ों को नोट जरूर करें, कॉपी पेन जरूर साथ रखें। हम मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर एनडीए की मैं बात करता हूं तो एनडीए के अंदर देखो, 11वीं कक्षा के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। अगर आप 11वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा से पहले हैं तब आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो 11वीं कक्षा के अंदर, 11वीं कक्षा हमारी एक ऐसी कक्षा होती है जिसके अंदर हमें बोर्ड परीक्षा की कोई टेंशन नहीं होती है। हमारा बोर्ड वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए हमें बोर्ड की टेंशन नहीं होती कि परसेंटेज बनाना है, रिजल्ट अच्छा देना होता है, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। इसीलिए 11वीं कक्षा इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास होती है जिसमें आप एनडीए के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। एनडीए के लिए आपको अलग से कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से अलग से कोई ट्यूशन कोई लगाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो। अब मैं ये दोनों चीजों के लिए बताऊंगा। अगर आप मैथ साइड से बिलोंग करते हो या आप मैथ साइड से बिलोंग नहीं करते हो, दोनों को हम साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग यहां पे मान के चलिए कि 11वीं कक्षा में आपने मैथ सब्जेक्ट ले रखा है, यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से या आपने इनडायरेक्टली मैथ ले रखा है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखा है तो आप जिस स्कूल में जा रहे हो उस स्कूल में आपको क्लास लगती होगी आपकी मैथमेटिक्स की, उस मैथ्स की क्लास को रेगुलर लीजिए और लेने के बाद उसमें जितनी प्रैक्टिस है उससे प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा कुछ एनडीए के सवाल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 11वीं कक्षा के अंदर आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर बायो या कोई और सब्जेक्ट ले रखा है बट फिर भी आपको एनडीए की तैयारी करनी है तो आप स्पेशली मैथ्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने आसपास कोई ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते तो 11वीं कक्षा में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। जैसे हमारा फ्री कोर्स चल रहा है वैसे आप फ्री कोर्स को देख सकते हो, या किसी और अदर कोई एजुकेटर जो आपको पसंद हो आप उनकी क्लासेस देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल हमारी देखो, नहीं, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी देखिएगा। ओके, तो आपको 11वीं कक्षा के अंदर मैथमेटिक्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लेना है पहले से ही, ताकि मैथमेटिक्स, क्योंकि आपके एनडीए का जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर अगर हम कम से कम भी आपको बताएं तो लगभग 60% या 60% जो सिलेबस होता है वो आपका 11वीं कक्षा का होता है, जबकि जो 40% होता है वो आपका 12वीं कक्षा का होता है। तो 60% कितना, यानी सिलेबस हमें सिलेक्शन लेने के लिए ऑलमोस्ट 30% की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे 60% है और अगर ये 60 ना भी होता, अगर ये 50-50 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उन्हें इस कदर मेहनत करनी है, उनकी थ्योरी को पहले क्लियर करो। सबसे पहले उनकी थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी की क्लासेस लो, ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, फर्क नहीं पड़ता, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और करने के बाद मैं केवल एक सिंगल बुक आपको रिकमेंड करूंगा और वो सिंगल बुक आपको एनडीए के लिए तैयार कर देगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। सबसे पहली चीज, आप जिस चैप्टर को भी पढ़ रहे हो, चाहे वो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सीक्वेंस सीरीज हो, कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर की आपको थ्योरी क्लियर करनी है। जो आपको क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ाई जा रही है उस थ्योरी को क्लियर करें। और करने के बाद आपको एनसीईआरटी की जो बुक है या आपका जो कोई भी स्टेट बोर्ड होता है, आप किसी भी स्टेट से है, किसी मीडियम से है, फर्क नहीं पड़ता, जो भी बुक है मैथमेटिक्स की, उस बुक के अंदर उस चैप्टर की जो बेसिक प्रैक्टिस दे रखी है उस प्रैक्टिस को फर्स्ट आपको करना है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, यहां पे ये बुक्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दो बुक्स हैं, दोनों की दोनों आपको सेम दिख रही होंगी। ये बुक एनडीए सोल्ड पेपर्स, ये बुक भी एनडीए सोल्ड पेपर्स। ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम।
अरिहंत पब्लिकेशंस की सोल्ड पेपर्स की बुक आती है भाई साहब, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जाकर ले सकते हो। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरी ओर से रिकमेंडेशन के अंदर आपके लिए, क्योंकि इस बुक के अंदर एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। जो चैप्टर आपने 11वीं कक्षा में तैयार किया है या जो चैप्टर आपने थ्योरी पढ़ी है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसकी बेसिक प्रैक्टिस आपने एनसीईआरटी से किए हैं और उसकी एडवांस प्रैक्टिस इस बुक से करनी है, क्योंकि इसमें उस चैप्टर के एनडीए में पूछे गए सवाल आपको मिलेंगे। उन सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है और वही सवाल आपको एनडीए के लिए तैयार करने वाले हैं। इसके अलावा और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहे, ये हकीकत है। अगर तुमने इस बुक के सवाल कर लिए, अगर तुमने एनडीए के पूछे गए सवाल ट्राई किए, मानो हर सवाल नहीं होगा, क्योंकि हर एक सवाल आसान नहीं होता। कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ टफ होंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ देखने पड़ेंगे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस में समझने पड़ेंगे, कुछ किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। बट तुम्हें घुमा फिरा के एंड ऑफ द पॉइंट कि तुम्हें इस बुक के सवाल खत्म करने हैं। अगर तुमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके इसकी बुक के सारे सवाल कर लिए तो वो चैप्टर खत्म हो गया, तब वो चैप्टर पूरा खत्म माना जाएगा, अदरवाइज नहीं मान सकते। बाकी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये मेरी ओर से वन ऑफ द बेस्ट सजेशन था। तो अगर आप 11वीं कक्षा में हैं, एनडीए को फोड़ने का सपना है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स पर फर्स्ट प्रायोरिटी, मैथमेटिक्स को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाओ और 12th के चैप्टर मत पढ़ना। अभी बता देता हूं, अगर 11वीं कक्षा में हो तो 11वीं कक्षा में केवल 11वीं कक्षा के चैप्टर पढ़ो, 12वीं के चैप्टर मत पढ़ो, क्योंकि उसके लिए 12वीं कक्षा है, वहां पे कर लेंगे। अभी 11वीं के चैप्टर पढ़ो और 11वीं के अंदर जितने भी 12, 13, 15, 25 जो भी चैप्टर हैं तुम्हारी बुक के अंदर, उन चैप्टर्स को इस कदर पढ़ो कि उनको तुम्हें दोबारा केवल रिवीजन करना हो, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, टाइम दोबारा ना देना पड़े, आज इस कदर से उन्हें पढ़ो। ओके, तो मैथमेटिक्स को आप कर लेंगे। जो बच्चे अपनी जो मैथ साइड से बिलोंग करते हैं वो अपनी स्कूल क्लासेस से हेल्प ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो जो आपको पसंद हो, या आप हमारे फ्री कोर्स को एनरोल कर सकते हो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी, फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मिलेगा, वहां पे जाके देख सकते हो। ओके जनाब, और बोर्ड की टेंशन होती नहीं है। सो 11th का, वैसे भी 11th का पढ़ ही रहे हो एडवांस लेवल पे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? स्कूल में भी तुम फोड़ने वाले हो, ऐसा तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो रिजल्ट तुम्हारा स्कूल में आने वाला है। यस और नो? तो ये मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी, और देखो भाई कैसे पढ़ना है वो चीज़ भी मैं शेयर करता हूँ। मैथमेटिक्स को आपको करना है, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस रखना है। आप लोगों को मैं 2 से 4 तरीके ऐसे बता रहा हूँ जिन तरीकों को आपको कंटिन्यू फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहली बात, आप लोगों को अपना क्या करना है? सिलेबस नोट डाउन करना है। क्या करना है? सिलेबस अपना नोट डाउन आपको करना है एक पेपर के ऊपर, या अपनी एक कॉपी लो और उस कॉपी के पहले पेज पर पूरा सिलेबस नोट डाउन करो। सिलेबस के अंदर आपको क्या करना है? दूसरे नंबर पे सिलेबस जो नोट डाउन किया है उस सिलेबस के अंदर से आपको डेली टास्क लिस्ट बनानी है। डेली टास्क लिस्ट मतलब रोजाना एक छोटी सी 10 रुपए की डायरी या एक छोटी सी कॉपी खरीद लो, उसके अंदर डेट लगाओ। जैसे आज की डेट है 21 दिसंबर हो गया, तो 21 दिसंबर और उस पेज पर लिखो कि आज तुम्हें मैथमेटिक्स का क्या टास्क, जैसे इस सिलेबस में से कोई भी एक चैप्टर उठा लो, उस चैप्टर को उठा लिया। और देखो तुम 11th क्लास में जब किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें ज्यादा टाइम देना होगा, इन फ्यूचर कम लगेगा, बट शुरुआत में ज्यादा टाइम। एक चैप्टर को 3 दिन दो, 4 दिन दो, 5 दो, 6 दो, 7 दो, फर्क नहीं पड़ता, बट उसे इस कदर कर लो कि दोबारा वो टाइम ना देना पड़े। जो भी चैप्टर चुना है उस चैप्टर को चुनो यहां से, यानी एक चैप्टर तुम्हें यहां से चुनना है और उस चैप्टर को अपनी डेली टास्क लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, और इस टास्क लिस्ट को, इस टास्क को तुम्हें कंप्लीट करना है। इसकी सबसे पहले तुम्हें यहां पे थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। थ्योरी के बाद तुम्हें इसकी बेसिक प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है, और बेसिक के बाद तुम्हें इसके PYQSS कंप्लीट करने हैं, और ये चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। समझ में आया? सिलेबस को नोट डाउन करना, सिलेबस में से एक चैप्टर को उठाकर टास्क लिस्ट में डालना है, और टास्क लिस्ट को डेली की डेली कंप्लीट करते हुए चलना है। जैसे पहला टास्क कि मैं पहले दिन थ्योरी कंप्लीट करूंगा, दूसरा टास्क कि दूसरे दिन मैं उसकी बेसिक प्रैक्टिस कंप्लीट करूंगा, तीसरा टास्क कि मुझे उसके PYQSS 1 दिन 2 दिन के अंदर खत्म करने, और ऐसे करके तुम्हें इस चैप्टर को खत्म कर देना है, और इस चैप्टर पे नोट डाउन करना है कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस मेथड से तुम्हें मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना है, और सेम ही मेथड तुम्हें अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई करना होगा। वो कैसे करना है वो भी बताता हूं, चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है जनाब। अब चीजें देखो, यहां पे तुम एक चीज और समझो,
जैसे ही तुम 12th क्लास के अंदर चले जाओगे तो 12th क्लास के अंदर एक अलग ही तुम्हारे अंदर फोर्स और डेवलप होने लगेगा, तुम्हारे ऊपर एक अलग ही प्रेशर आने लगेगा कि 12th क्लास में हो, एनडीए वेंडीए भूल जाओ, छोड़ दो एनडीए, कुछ नहीं है, 12वीं कक्षा पे फोकस करो, 12वीं में परसेंटाइल बनाना है तुम्हें, अपना रिजल्ट बेहतरीन देना है तुम्हें, मेरिट स्टेट मेरिट लेकर आनी है। ऐसा प्रेशर बनाया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, मोस्ट ऑफ द फैमिली के द्वारा बनाएंगे, टीचर्स बनाएंगे, स्कूल वाले बनाएंगे, सब बनाएंगे, ये प्रेशर बनाएंगे कि एनडीए छोड़ो, एनडीए आगे कर लेना, अभी नहीं करना, अभी तुम्हें परसेंटेज बनानी है। और देखो एक तरीके से वो गलत भी नहीं है, तुम्हें परसेंटेज भी बनाना है बट तुम्हें एनडीए को भूलना नहीं है। उन्हें कहो कि ठीक है मैंने छोड़ दिया, एनडीए में भूल गया, लेकिन अपने जहन में, अपने दिमाग में एनडीए को रखना। यस और नो। और 12th क्लास में हमें कम से कम प्रिपेयर करना पड़े, 12th क्लास में कम से कम हम मेहनत करें बट फिर भी रिजल्ट एनडीए का भी अच्छा हो, उसके लिए क्या करना है वो पहले बता देता हूं। 11th क्लास के अंदर प्रेशर नहीं है, 11th क्लास में कोई डर नहीं है कि 11th हमें 12th का रिजल्ट देना, ऐसा कुछ देना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 11th क्लास के अंदर ही तुम्हें अपने जीएटी का जो सेक्शन है हमारा, जो पेपर सेकंड है, इसके लिए तुम्हें अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, ताकि 12th में जाने के बाद तुम इसको कम भी टाइम दोगे तो चलेगा, क्योंकि इतना तो तुम पहले ही कर चुके होंगे कि सिलेक्शन तो श्योर हो जाए एनडीए के अंदर। यस और नो। अब जीएटी वाले के अंदर देखो तुम्हारे जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, यस और नो। बाकी जो 100 जो क्वेश्चंस होते हैं ये तुम्हारे यहाँ पर जनरल एबिलिटी बोल सकते हो हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के होते हैं, यस और नो। तो हमें उस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। इस चीज के लिए क्या कर सकते हो वो मैं सबसे तुम्हें एक बेस्ट सजेशन और बेस्ट, देखो मैं तुम्हें भाई के तौर पर एक राय दे रहा हूं, मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी, बाकी तुम जानो तुम्हें क्या करना है, यस और नो। देखो ये इंग्लिश के लिए तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश के लिए एनडीए के इंग्लिश में वोकैब का सेक्शन बहुत बड़ा है और वोकैब ही पूछा जाता है। वोकैब यानी पूरे 50 में से 40 से 45 सवाल केवल वोकैब के ही होते हैं, लगभग 40 सवाल वोकैब के होते हैं। तो हमें अपने वोकैब के सेक्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसके लिए तुम्हें बस एक ही टास्क करना होगा, अगर कंटिन्यू करोगे तो रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। तुम्हें यहाँ पे डेली के टास्क बनाने 10 वोकैब केवल और केवल, क्या बनाने, 10 वोकैब का लिस्ट बनाओ, 10 वोकैब लिखो रोजाना एक पन्ने पर और उसे याद करने हैं अच्छे से। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोजाना के 10-10 या हर किसी में 10-10। जिसका अच्छा माइंड है, जो जल्दी पकड़ पाता है चीज़ों को, वो सभी के 10-10 ले लो, या जिसका मेरी तरह बिल्कुल कमज़ोर है, जो बिल्कुल नालायक है, तो वो केवल ही 10 लो जिसे वो याद कर सके और उसे दिन भर में देखते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, याद हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, रोजाना ट्राई मारोगे तो नज़रों के सामने से गुजारोगे तो याद होने की चांसेस ज़्यादा है। ऐसे तुम इंग्लिश वाले सेक्शन को कर सकते हो क्योंकि 11th क्लास में ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, इसलिए 11th में ये काम कर सकते हो। 12th में कई और चीज़ें करनी होंगी हमें। जीएटी वाले सेक्शंस के लिए क्या करना है, और कोशिश करिएगा जो वोकैब यहाँ पे अपने टास्क में जोड़ने वाले हो, जो वोकैब आप पढ़ने वाले हो, ये वो वोकैब हो जो पहले किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या प्रीवियस वोकैब यानी पीवाई क्वेश्चंस वाली वोकैब होनी चाहिए। अब ये पीवाई क्वेश्चंस वाली वोकैब किसकी हो सकती है, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ या फिर एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ किसी की भी हो सकती है। यानी प्रीवियस ईयर्स की वोकैब पर आपको ज्यादा फोकस करके चलना है मेरे भाई, क्योंकि मोस्टली वोकैब्स एक दूसरे एग्जाम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट होकर पूछ ली ही जाती हैं। सीडीएस की एनडीए में, एनडीए की सीडीएस में, एफकैट की सीडीएस में, एफकैट की एनडीए में, ऐसे वोकैब आती है घूम घूम कर। तो आपको प्रीवियस ईयर्स की वोकैब ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है और इसके लिए आप बुक ले सकते हो। क्रिस्टोफर फोनेक्स एक राइटर है, दिल्ली मुखर्जी नगर में वो पढ़ाते हैं, उनकी बुक है, आप वो बुक ले सकते हो जिसमें पूरी सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर्स की वोकैब आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एक ब्लैक बुक के नाम से भी आती है वोकैब के लिए स्पेशल, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एजे मैं आपको केवल सजेशन दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आपको जीएटी वाले सेक्शन के अंदर क्या करना है, इस वाले सेक्शन के लिए भी मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन देना चाहूंगा अपनी ओर से। देखो भाई साहब, इसके अंदर हमारा क्या क्या होता है, इसके अंदर हमारा फिजिक्स होता है, इसके अंदर केमिस्ट्री होता है, इसके अंदर बायो होता है, इसमें हमारा हिस्ट्री होता है, इसमें हमारा पॉलिटी होता है, इसमें हमारा ज्योग्राफी होता है, इसके अंदर हमारा इकोनॉमिक्स होता है, इसमें हमारा करंट अफेयर्स होता है। बोलो होता है नहीं होता, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो बच्चा साइंस साइड से बिलोंग करता है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आसान होगा, बट ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाले हिस्से थोड़े उसके लिए वीक होंगे या उसे पढ़ना मुश्किल लगने वाला है।
अगर कोई आर्ट साइड से बिलोंग करता तो उसके लिए ये आसान होगा, ये वाले थोड़े टफ होने वाले। इसके लिए हमारी ओर से बेस्ट सजेशन है कि हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल, हम और हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐसे नोट्स का एक पैकेज तैयार किया है जो अनएक्सपेक्टेड है, आप सोच भी नहीं सकते। ओनली 149 रुपए के अंदर आपको ये पूरा का पूरा पैकेज मिलेगा। यानी एक नोट्स का हमने एक ग्रुप बनाया है जो सारे के सारे हैंडमेड नोट्स हैं, जो हाथ से लिखे गए हैं, इस क्वालिटी में है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल साफ सुथरी शानदार गजब की क्वालिटी के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वोकैब, इन सभी का पूरा का पूरा पैकेज है जो केवल 149 रुपए में आप ले सकते हो। आप मेरे बगल में एक फोटो देख पा रहे होंगे जिसके अंदर एक व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ये नोट्स परचेज कर सकते हो। केवल वन टाइम आपको परचेज करना है, एक बार खरीदने 149 रुपए में। आप भाई साहब हम भी कोई अमीर नहीं बनने वाले और आप भी गरीब नहीं बनने वाले हो, लेकिन ये चीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को। मैं नहीं जानता इसकी प्राइस 149 कब तक रहेगी, कब इसकी प्राइस बढ़ सकती है, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये नोट्स आप आज खरीदोगे तो आज की आज खरीदो और इसे प्रिंट करवा लो, या फिर एक साथ प्रिंट नहीं करवाते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक को, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री को प्रिंट करवाओ। हिस्ट्री के लगभग आपको 50 से 60 पन्ने मिलेंगे। अब उस 50-60 पन्नों को तो आप आराम से पढ़ ही सकते हो। वरना आप, अब दूसरी चीज, तुम कहोगे कि भैया हम तो नहीं लेंगे, तो अब हमें क्या पढ़ना होगा वो भी बता दीजिए। वो भी बता देता हूं। आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, या 9th क्लास से ले लो, 9th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है जनाब। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरी ओर से कि आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी किताबों को पढ़ें, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस हो या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी के लिए। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता भाई साहब, इतनी क्लासेस की किताबें नहीं पढ़ी जाती, उनमें से कंटेंट नहीं उठाया जाता। और हमने ये जो नोट्स बनाए हैं ये इन्हीं सब चीज़ों के बनाए हैं। और इन नोट्स को जिन जिन बच्चों ने लिया है उनके रिव्यू इतने खतरनाक हैं कि वैसे ही तुम भी लेने के बाद यही कहोगे कि आज तक इतने गजब के नोट्स हमने नहीं देखे, केवल 149 रुपए के अंदर। या इसके अलावा अगर तुम और कुछ ट्राई कर सकते हो तो मैं आपको बता सकता हूं, एक इतनी मोटी किताब आती है पाथफाइंडर, अरिहंत पब्लिकेशंस की पाथफाइंडर किताब आती है जिसमें मैथ और जीएटी दोनों सेक्शन इंक्लूड होते हैं। उसको किताब को आप ट्राई कर सकते हो, उसमें भी पूरा पैकेज होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग वो किताब मैं अच्छी नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत मोटी साइजिंग के अंदर है, और मोटी साइजिंग देखने में अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी नहीं लगती कभी भी। आप स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए अलग बुक ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग ले सकते हैं, बायो के लिए अलग ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है आप उसकी अलग अलग बुकलेट्स या बुक्स खरीद सकते हैं जहां से आपको अच्छी लगे, या जो कोई भी बुक आपको अच्छी लगे। और हम तो केवल एक ही सजेशन देंगे कि एनसीईआरटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द लास्ट प्रायोरिटी। जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों की मैं कह नहीं सकता क्योंकि हर बुक्स हमने भी नहीं पढ़ी है मेरे भाई। पाथफाइंडर देखा है बट वो पॉसिबल नहीं है पढ़ पाना। ओके, तो आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। और जीएटी के लिए आप नोट्स ले सकते हो 11th क्लास के अंदर आराम से, फ्री टाइम में, जब भी मन करे हिस्ट्री निकाल लो, जब भी मन करे पॉलिटी निकालो। और सभी नोट्स एकदम बेहतरीन गजब की क्वालिटी में हमने बना रखे हैं। आप इसके कुछ डेमो देख सकते हो मेरे बगल में। आप कुछ नोट्स की फोटोज एंड कुछ वीडियो क्लिप होगी जिसके अंदर आप इन नोट्स को चेकआउट कर सकते हो। लगभग आप मेरे बगल में यहाँ पे देख सकते हैं जनाब। देखिए ये वीडियो जो चल रहा है, इस वीडियो के अंदर ऐसे आपको, और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो भी बता देता हूँ, वीडियो भी देखते रहिएगा। आपको ये नोट्स जैसे ही आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आप अपना हाय नाम नंबर लिखकर भेजेंगे, आपको एक वहां से मैसेज रिप्लाई आएगा जिसमें क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड पे आपको अपना पेमेंट करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करिए या फिर यूपीआई आईडी लगाकर पेमेंट करना है 149 रुपए, और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ आपको भेज देना है। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पर आपको नोट्स रिसीव हो जाएंगे। यही हमारा सिंपल प्रोसेस है। वो नोट्स आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, यहां से लॉक सिस्टम होता है तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। बट आप उसे सारी एक्सेस ले सकते हैं, आप उसे डाउनलोड, हाँ ऑफलाइन आप कैसे शेयर करते हो वो आपकी मर्जी है, बट आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आप ईमेल शेयर नहीं कर सकते। यस और नो? तो ये नोट्स आप परचेज कर सकते हो ओनली 149 में, और जल्दी से जल्दी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से आपको
जैसे हमने पहले बात करी थी कि आपको मैथ के अंदर सिलेबस नोट डाउन करना है, सिलेबस के बाद आपको टास्क उठाने और टास्क उठाकर उन्हें खत्म करना है, वैसे ही आपको इन सभी टॉपिक्स के अंदर भी यही सेम स्ट्रेटजी लगानी है। सिलेबस नोट डाउन करोगे, सिलेबस नोट डाउन करने के बाद टॉपिक्स उठाओ कि मुझे एक सप्ताह में फिजिक्स पढ़ना है पूरा, एक सप्ताह में केमिस्ट्री पढ़ना है, एक सप्ताह में बायो पढ़ना है। ऐसे आपको उन नोट्स को प्रिंट करवा के पढ़कर आपको उन्हें खत्म करना है, रिवीजन करना है। जितना मल्टीपल टाइम्स आप उन्हें पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन करो, क्योंकि भाई साहब वो एनडीए है, यूं ही नहीं निकलने वाला। जो सपना आपने देखा है ना, वो सपना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई ऑफिसर रैंक पे होता, आज हर कोई एनडीए के अंदर ऑफिसर बन चुका होता। बट ये एनडीए है, इतने आसानी से नहीं मिलेगा, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में आकर मुझे अपनी फीलिंग्स, अपने कोई भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हो, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और जब तक तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, तभी हम कंटिन्यू वीडियो बना पाएंगे। और फ्री एनडीए का मैथमेटिक्स का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेक करो, पहले कमेंट बॉक्स को चेक करो, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, लिंक दिया गया है फुल प्लेलिस्ट का, जिसमें ऑलरेडी एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। और सबसे खास बात, ये जो बुक मैंने आपको दिखाई है, इस बुक के पीवाई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं करवा रहा हूं इस बार, बिल्कुल टॉप लेवल पे। और फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जीएटी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ मिल रहा है उसके ऊपर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दे रखा है पहले कमेंट बॉक्स में। तो आप ये पूरा तरीका अपना कर अपने सपने तक पहुंच सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, सपना आपने देखना तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी, कोई दूसरा मेहनत नहीं कर सकता। तो आइए साथ जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं और आपके सपने को हकीकत में बदलते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक जरूर पहुंच जाए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद जनाब।